आज के इस वीडियो में आप मिलने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपर से जिसने एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी अपनी 12th क्लास में पिछले 3 सालों से एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जिसको उसने हासिल करके भी बताया। एक ऐसा अकल्पनीय लक्ष्य जिसके लिए न तो परिवार ने सोचा था, न टीचर्स ने और न ही दोस्तों ने, लेकिन उस स्टूडेंट ने वो लक्ष्य हासिल कर लिया। उस स्टूडेंट ने जो लक्ष्य हासिल किया है उसमें उसके मेंटोर टीचर ने भी काफ़ी सहयोग किया है। आज हम इस वीडियो में तनिष्का जैन जो कि इनके टीचर हैं उनसे भी हम साथ में चर्चा करेंगे और वो भी आज के इस वीडियो में हमारा सहयोग करेंगे हमारे टॉपर्स से बातचीत करने में कि कैसे उन्होंने इस सफलता को हासिल किया है। आइए मिलते हैं 12th टॉपर मेघा उपाध्याय से। मेघा, हमारे ऑडियंस को आप अपना परिचय दीजिए। Everyone, I am Megha Upadhyay. I have completed my 12th Commerce with 92.4 percentile with the help of my teacher's guidance and my parents' support. मेघा, आपको टॉपर बनने की क्या उम्मीद थी कि क्या मैं वाकई में 12th में ये परसेंट हासिल कर पाऊंगी? ऑनेस्टली सर, मुझे ऐसा मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी। मुझे खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं सब कर पाऊंगी, बट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ये हुआ है और एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैड अचीव्ड दिस गोल। अच्छा बेटा, ये बताओ, रिजल्ट जब आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या प्रतिक्रिया उस समय आपने व्यक्त की? सबसे पहले तो रिजल्ट देख के मैं इतना खुश हो गई कि उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत मिक्सड अप इमोशंस थे। मैं खुश भी थी और मैं बहुत इमोशनल भी थी। फर्स्टली उस टाइम पे मैं बस भगवान को थैंक यू कह रही थी। मेघा, ये बताइए, सबसे पहले ये खुशी आपने किसके साथ साझा करी थी? एज आई सेड, सबसे पहले मैंने भगवान को थैंक यू कहा, फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, फिर मैंने मम्मी पापा को फ़ोन किया एंड वो भी बहुत प्राउड फील करे, तो बहुत खुश थे। अच्छा, ये जो उपलब्धि आपने हासिल करी है इसका क्या महत्व है आपके जीवन में? सर, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एज आई सेड दैट आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड, तो ये अचीवमेंट पाना मुझे आई थिंक बहुत मोटिवेट कर रही है कि मैं अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो ये एक स्टैंडिंग है कि मैं आगे जा सकती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा, ये 12th के जो आपने जो परसेंट बना है 92.4% आपके हैं, तो ये लक्ष्य आपने कब से तय किया है? क्या जर्नी रही आपकी इस बोर्ड क्लास में ये लक्ष्य हासिल करने की? सर, बेसिकली मैंने 12th की स्टडी बहुत पहले से, जब 11th क्लास एंड हुई तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरा हाफ ऑफ द कोर्स मैंने अपनी छुट्टियों में ही कंप्लीट किया और तभी से मैंने सोचा था कि मुझे बहुत अच्छा करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड हो, मेरे टीचर्स को मुझ पर प्राउड हो, तो मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू की थी और तभी से मैंने सोचा था। मेरा गोल तो 94-95 का था, बट ठीक है, ये जो अचीव हुआ है ये मेरे लिए बहुत है। आई एम हैप्पी विद दैट। देखिए, टॉपर्स जो हैं कुछ न कुछ प्लानिंग उनकी ज़रूर रहती है, तो हम पता करेंगे कि क्या इनका डेली शेड्यूल था जिसकी वजह से ये अनुशासित और डिसिप्लिन में रह करके और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। आपका डेली शेड्यूल क्या रहा मेघा? डेली शेड्यूल तो सर बेसिकली मैं सुबह उठ के नॉर्मल सबका रूटीन स्कूल आना, 5-6 घंटे स्कूल में पढ़ाई करना, और जब टीचर्स पढ़ाते थे तो उस टाइम पे पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन मेरा क्लास में होता था। एंड ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लगातार पढ़ती रहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली माइंड का रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ी देर ब्रेक भी लेती थी, छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर यहाँ से मैं कोचिंग जाती थी, 1 घंटे कोचिंग के बाद मैं आके फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करती थी। फिर जो डेली होमवर्क दिया करते थे टीचर्स रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए, वो करती थी। और बेसिकली मेरा स्टडी टाइम रात को होता था, मैं रात को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाती थी। देखिए, अभी आपने जिससे बताया मेघा कि आप कोचिंग भी जाती थी और भी आपके वर्क होते होंगे, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप को कभी कभी परेशान भी पड़ता होगा, शेड्यूल में मैनेज नहीं होता होगा, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? सर, टाइम मैनेजमेंट बेसिकली ऐसा कोई फिक्स्ड आवर नहीं था कि मैं इतने घंटे ही मुझे पढ़ना है, बट ये था कि मुझे डेली पढ़ना है, थोड़ा ही सही, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कि आज छोड़ देते हैं, कल ज़्यादा पढ़ लेंगे, नहीं, मैं डेली पढ़ती थी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छा स्कोर करने के लिए। देखिए, अधिकतर क्लास में हमसे टीचर बोलते हैं कि हर स्टूडेंट जो है अपना एक स्टडी प्लान बना कर रखें और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो क्या आपने भी अपना कोई स्टडी प्लान बनाया था?
बेसिकली तो ऐसा कोई फिक्स्ड स्टडी प्लान था नहीं, बट हाँ डेली का था कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो करना है, जो टीचर ने रिवीजन करने को दिया है, जो टीचर ने रिवाइज करने को दिया है, होमवर्क दिया है वो करना है, और खुद का थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही है डेली बेसिस पे। देखिए, स्टडी करने का जो एक जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में होती है जो महत्वपूर्ण होती है, उसी तरीके से रिवीजन एक ऐसा हिस्सा है जो इस स्टडी की रीढ़ की हड्डी होता है। तो आपका रिवीजन प्लान कैसा था? रिवीजन सर, मैं बेसिकली जब भी कोई चीज़ रिवाइज करती थी तो मैं बैठ के नहीं करती थी, मैं हमेशा वॉक करते रहती थी ताकि वो लेजीनेस फील ना हो एंड ऑल। तो ऐसे घूम घूम के पढ़ाई करना, थोड़ा लिखती थी मैं क्योंकि ताकि वो एक्टिवनेस आती है लिख कर अगर याद करते हैं तो रिवीजन बेसिकली मैं घूम कर लिख कर ऐसे याद करती थी। देखिए, आजकल बच्चे अधिकतर ऑनलाइन स्टडी भी करते हैं, तो ज़्यादातर होता क्या है कि बच्चे अपने नोट्स वगैरह बनाने में कम समय देते हैं या नहीं भी बनाते हैं। तो क्या आपने अपने नोट्स खुद बनाए थे? बेसिकली हमारे टीचर्स ने हमको नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे, और हमने खुद ने भी ऑनलाइन स्टडी मैंने भी की है। ऑनलाइन स्टडी करते थे, टीचर्स नोट्स बनवाते थे, लेकिन उसके बाद जो खुद की जो अंडरस्टैंडिंग होती थी उसके बेसिस पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना, चीट शीट्स प्रिपेयर करना, ये मैं करती थी। तो मेघा, आपको सैम्पल पेपर से कुछ मदद मिली है? हाँ मैम, मुझे सैम्पल पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। सैम्पल पेपर्स बेसिकली एक व्यू प्रोवाइड करते हैं कि हमारे एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस पैटर्न में होंगे, किस लेवल के होंगे, ताकि हम हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर पाएँ। और प्रीवियस ईयर पेपर से? हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। मैंने 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं और उनसे भी बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन देखे थे तो बहुत से क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि हाँ ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होगा। अच्छा, तो क्या आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? नॉट ऑन डेली बेसिस, बट हाँ मैं लगाती थी मॉक टेस्ट। जब भी मुझे टाइम मिलता था थोड़ा बहुत तो मैं टेस्ट देती थी। अच्छा, तो इसमें बताइए आपकी इफेक्टिव टेक्निक क्या थी स्टडी की? इफेक्टिव टेक्निक जैसा कि सर ने पूछा था तब भी मैंने बताई थी कि मैं एक जगह बैठकर नहीं पढ़ती थी, मैं घूम घूम कर पढ़ाई करती थी। अगर मैं थोड़ा थक जाती थी तो मैं शॉर्ट ब्रेक्स लेती थी, घूम कर पढ़ाई करती थी और फिर वही मैं लिख कर याद करती थी। तो मेघा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था। उससे डेली रूटीन से कनेक्ट करना, डेली लाइफ से कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाता था। तो बिजनेस से आप कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो आपको लाइफ से कनेक्ट जो आपने करी हो ज़्यादा से ज़्यादा? ओके, तो जैसे कि हमने पढ़ा है बिजनेस में कि बिजनेस शुड बी ऑन डेली बेसिस। वैसे ही जैसे भी मैंने कहा कि जो मैं पढ़ाई करती थी वो हमेशा डेली बेसिस पे होती थी। कभी भी लीव नहीं लेना कि आज मन नहीं तो कल पढ़ाई कर लेंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन डेली करना होता था। दैट्स ग्रेट। तो आपका टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? फॉर मी माय टफेस्ट सब्जेक्ट वाज अकाउंटेंसी। इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट with daily practice, with daily solving question papers and all, I covered it. ओके, तो जैसे जो हमारा सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश की आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो जैसे ऐसे तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है ही सही, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में भी आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से रखनी चाहिए ताकि आप और अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो आपने कैसे इसको इम्प्रूव किया? बेसिकली जो होता है ना कि सबकी फीड, यूट्यूब फीड जो है, मेरी यूट्यूब फीड में मेनली वोकेबुलरी होती थी, जो मोटिवेशन से रिलेटेड है ऐसी चीज़ें होती थी। और सेकंड चीज़ बुक रीडिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मुझे ये सारी चीज़ें इंग्लिश सीखने में। और जो अपने एक्सटर्नल्स आते, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होती है, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? उसके लिए भी मैंने अपने जो टीचर्स क्लास में समझाया था, आपने समझाया था, उन पे बहुत ध्यान दिया और जो प्रैक्टिकल फाइल थी उसे बहुत अच्छे से पढ़ा, एक एक चीज़ को समझा, क्योंकि एक्सटर्नल ऑब्वियसली बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभी, लेकिन उस एक एक चीज़ को समझा तो ये बहुत ईजी रहा मेरे लिए प्रैक्टिकल देना भी। ओके, तो इन 12th क्लास आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इन 12th क्लास मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं खुद के स्ट्रेस पर कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ हर चीज़ का। तो था कि स्ट्रेस तो अभी एग्जाम के टाइम पे भी हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो होता है ना कि पेरेंट्स का सपोर्ट है, टीचर्स का सपोर्ट है, टीचर्स की गाइडेंस है, तो उससे ये ओवरकम करना मेरे लिए बहुत ईजी रहा। और क्या चीज़ें आपने करी जिससे आप स्ट्रेस से ओवरकम कर पाए? मतलब जैसे कहा शॉर्ट ब्रेक्स में थोड़ा म्यूजिक सुनती थी, कभी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी मैं वो करती थी, अपने पेरेंट्स से बातें करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है सभी के लिए। मेरे लिए भी मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बना है। आई एम वेरी थैंकफुल दैट दे आर माई पेरेंट्स। ओके, तो जैसे कि ये एज आपकी टीनेज एज है ना, तो इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं, तो इन डिस्ट्रैक्शन से आपने डील कैसे किया?
डिस्ट्रैक्शन से डील तो क्योंकि मेरा रूटीन वैसे ही बहुत फिक्स था, स्कूल आना, स्कूल से कोचिंग जाना, फिर खुद की मुझे पढ़ाई करनी होती थी। पर हाँ, थोड़ा होता था कि कभी डिस्ट्रैक्शन, तो फिर मेरी फीड पूरी बहुत अच्छी थी, वो वोकेबलरी, फिर वो मोटिवेशन वीडियोस। तो जब भी मैं जाती थी यूट्यूब पे तो मुझे सिर्फ हमेशा वही अच्छी मोटिवेशन वीडियो दिखती थी, तो मेरा मन अपना पढ़ाई करने का हो जाता। और रही बात सोशल मीडिया की, तो इंस्टा, स्नैपचैट, ये उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं नहीं चलाती थी। दैट्स रियली ग्रेट। तो मेघा, आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो? हाँ, मैं फ़ोन तो यूज़ करती हूँ, बट मेनली वो मेरी पढ़ाई के लिए होता था। ऐसे डिस्ट्रैक्शन, मुझे मेरा फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करे ऐसा नहीं होता था। मेरी फीड बहुत अच्छी थी। मैं फ़ोन मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जब मैं बहुत थक जाती तो मोटिवेशन वीडियोस के लिए, इन्हीं के लिए यूज़ करती थी। तो आप एज एन रिसोर्स उसको यूज़ करते थे, राइट? ओके। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डीमोटिवेट भी करी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा? डीमोटिवेट तो यही कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। तो कभी कभी वो तो जाता था कि ये करना है, ये भी करना है, लेकिन मैं सब इतना जल्दी कैसे करूंगी। बट पूरे पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ ये हो जाता था। मतलब जब भी मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही हूँ, मेनली आप भी थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो थैंक यू फॉर दैट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, और मेरी फीड। ओके। तो इस टाइम पर एक चीज़ ये भी ज़रूरी होती है, हम फिजिकली भी फिट हों। तो क्या आपने एक्सरसाइजेस या फिर वॉक वगैरह कुछ ये कंटिन्यू रखा था? एक्सरसाइज नहीं, मेरी डेली वॉक थी, मैं वॉक लेती थी डेली। और जो जैसे कि स्लिप रूटीन है ड्यूरिंग एग्जाम्स, वो कैसा रहा था? ड्यूरिंग एग्जाम्स आई थिंक स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम के ड्यूरिंग, क्योंकि मैंने सारे पेपर्स में बहुत अच्छे से, आई थिंक 6 to 7 आवर्स की स्लीप मैंने ली थी। लेकिन जिस पेपर में, अकाउंटेंसी पेपर में, मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे सोई थी, और वही पेपर मेरा बिगड़ गया क्योंकि मैं अच्छे स्लीप नहीं ले पाई। मेरे एग्जाम में जाके दिमाग एक पॉइंट के बाद काम करना बंद हो चुका था कि मैं क्या लिखूँ क्या नहीं। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 7 to 8 आवर्स की स्लीप मैक्सिमम एग्जाम के टाइम पे लेनी चाहिए। और जैसे कि डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना, कि जैसे कि हम अगर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो लेजीनेस ज़्यादा आएगी, तो वहीं अगर आप वेजिटेबल फ्रूट्स खा रहे हैं तो अच्छा आपकी फिट रहेगी बॉडी। तो आपने क्या डेली रूटीन फॉलो किया था? मैं जंक फूड तो नहीं खाती थी, सिर्फ घर का ही खाना खाते थे, वो भी बहुत लाइट साथ, और मैं पानी ज़्यादा पीती थी फॉर एक्टिवनेस। ओके। अब मैं पूछना चाहूँगी कि आपका पेरेंट्स का किस तरीके से सपोर्ट रहा है ड्यूरिंग दिस जर्नी? का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। जब भी मैं थक जाती थी, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझसे हमेशा एक बात कहते थे कि हमें तेरे रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तेरी मेहनत दिखती है, और तू मेहनत करी इतना काफ़ी हमारे लिए। मतलब ये सुन के ही मुझे अंदर से इतनी स्ट्रेंथ आती थी कि ठीक है, उन्हें मुझ पर भरोसा है, और वो भरोसा ही मैं तोड़ना नहीं चाहती थी कभी भी। और आपके टीचर्स का? मेरे टीचर्स का मुझे बहुत भरोसा है। मेरे टीचर्स मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत गाइड करते थे। मैं जब भी मुझे कोई डाउट होता था, मेरे टीचर्स ऑल टाइम अवेलेबल रहते थे कि वो मेरे डाउट्स क्लियर करे। अगर मैं कुछ बहुत ज़्यादा ही बहुत निराश हो जाती थी कभी कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, तो शी इज़ द वन जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, कभी मुझे गिरने नहीं दिया। मतलब कि हाँ, तुम कर सकते हो, तुमसे होगा, तुम कर पाओगे, और वही हुआ। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ माई टीचर्स, वॉट एवर दे डन फॉर मी। दैट्स रियली ग्रेट। आपके फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहा है इन सब चीज़ों में? ऑब्वियसली फ्रेंड का सपोर्ट रहा है, क्योंकि कभी कभी जब होता है ना कि नहीं पढ़ पाते हैं, तो कभी तो फ्रेंड्स के साथ जब भी मेरे डाउट्स होते थे तो मैं कभी अपने फ्रेंड्स को भी कॉल कर लेती थी, वो भी मेरे डाउट्स क्लियर करते थे, हम साथ में बैठ के भी पढ़ाई करते थे। तो फ्रेंड्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। तो फ्रेंड्स का भी ये एक चीज़ है, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन आप इसको भी एज एन रिसोर्स की तरह यूज़ किया है आपने। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा मेघा, आपके 10th में कितने परसेंट थे 10th क्लास में? मेरे 10th में 84.6% थे। देखिए, 10th क्लास में इस बच्चे के 84% रहे हैं, और इस बच्चे ने टारगेट किया है और अपने परसेंट को इम्प्रूव किया है। हमारे जो लाइफ में कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हमारे लक्ष्य को हासिल करने में उनकी काफ़ी मदद हमें मिलती है। तो मेघा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो कौन से टीचर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किया है? फर्स्टली सबसे ज़्यादा अगर मैं 10th क्लास के बाद, तब तक मैं बहुत मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, चल रहा है, पढ़ाई है। तब आप ही थे सर जिन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे 99.9 स्कोर करना है। अनफॉर्चुनेटली मैं 99.9 तो स्कोर नहीं कर पाई, लेकिन मेरी पूरे मेहनत के बाद जब मैंने 84.6 स्कोर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं एटलीस्ट इतना कर पाई हूँ, और तभी से मेरी हिम्मत बहुत बिल्ड हुई है। 10th के बाद 11th और 12th में मेरे इन टीचर का बहुत सपोर्ट रहा है। इन्होंने हमेशा मुझे हर कदम पे जहाँ मैं लड़खड़े, इन्होंने मुझे संभाला है कि नहीं, तुम कर लोगी, तुम बहुत अच्छे से करोगी, हमें पता है कि तुम कर सकती हो।
तो मतलब बेसिकली सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत गाइडेंस करते हैं हर स्टेज पे लाइफ के। तो सुना आपने मेघा ने एक बात कही है कि जब टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं और आपके रिजल्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अगर कोई बात कहते हैं, हो सकता है आप उस समय वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार प्रयास करते रहना है, क्योंकि मेघा ने ये दिखाया है कि वो 10th क्लास में वो परसेंट हासिल नहीं कर पाई थी जो लक्ष्य उन्होंने बनाया था, लेकिन उन्होंने ये लक्ष्य अपना 12th में हासिल करके दिखा दिया है। देखिए, हम मेघा से पूछना चाहेंगे कि एग्ज़ाम वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? एग्ज़ाम वाले दिन बेसिकली मैं रात को अच्छे से थोड़ा बहुत जो मैंने दिन भर पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज करके, जो भी नेक्स्ट सिलेबस होता था पूरा पढ़ के फिर मैं जल्दी सो जाती थी, और सुबह जो अर्ली मॉर्निंग के 4 से 5 बजे उठ के मैं पढ़ाई करती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम टाइम तक पढ़ाई करती थी, मतलब 6 से 7 बजे तक मैं पढ़ती थी, फिर 1-2 घंटा मैं पूरे अपने मूड को रिफ्रेश होने देती थी ताकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, मैं फ्री रहूँ थोड़ा। और एग्ज़ाम हॉल में पेपर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते थे? पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले प्रे करती थी, फिर मैं पॉजिटिव माइंडसेट रखती थी कि मुझे आता है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैंने अच्छे से पढ़ाई की और मैं कर लूँगी। देखिए, टॉपर्स स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या होती है पेपर में 3 घंटे मिलते हैं और उस 3 आवर्स में टाइम मैनेजमेंट करना एक बड़ी ही मुश्किल स्ट्रेटेजी होती है। आइए पता करते हैं मेघा ने वो टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम हॉल में कैसे किया। फर्स्टली जो 15 मिनट्स पेपर रीडिंग के होते थे तब मैं पूरा पेपर नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ अपने MCQ जो होते थे उनको सॉल्व करती थी, और मेरे बेसिकली मोर देन हाफ 18 to 19 MCQ हमेशा हो ही जाते थे उन 15 मिनट्स में। उसके बाद जो था मैंने जो हमारे अकाउंटेंसी के टीचर है उन्होंने मुझे कहा था कि हमेशा बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करना, और मैंने वो स्ट्रेटजी पूरी तरह से फॉलो की थी। मैं हमेशा 6 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करती थी, ताकि क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत लेंथी होते हैं, उनको लिखना पड़ता है, और मेरी अगर पूरी एनर्जी मैंने छोटे नंबर के क्वेश्चन में खत्म कर दी तो फिर मैं एंड तक नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए पहले मैं बड़े नंबर के क्वेश्चन करती थी। फिर ऑब्वियसली मेरा, क्योंकि मुझे पता होता था कि मेरे MCQ खत्म हो गए हैं, मेरे बड़े नंबर के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब मुझे बस थोड़ा ही कवर करना है, तो मेरा स्ट्रेस वैसे भी कम रहता था एग्जाम टाइम पर। अच्छा मेघा, आपकी जो नर्सरी से लेकर के 12th तक की जो ये जर्नी रही है, ये क्या आप बताएंगे कि आप कौन से स्कूल में आप रहे हैं, सारे स्कूलों के नाम, या फिर एक ही स्कूल में आप रहे हैं? मैं स्टार्टिंग से यही हूँ और मुझे इस स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा है। यहाँ सारे टीचर्स बहुत गाइड करते हैं, सपोर्टिव हैं। जी हाँ, मेघा जो है वो कौन से स्कूल से हैं? जरा इन्हीं के मुँह से नाम सुनते हैं उस स्कूल का। बताइए मेघा, कौन सा स्कूल है? I had studied from Innocent Children Academy, Vanessa। जी हाँ, ये एक CBSE स्कूल है जो पिछले 20 सालों से मनासा में रन कर रहा है, और इसी स्कूल के टॉपर से हम बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं मेघा से कि अगर, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स यहीं पर उलझते हैं और अपना समय बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं, तो मेघा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि अगर पेपर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस समय आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं उस क्वेश्चन को छोड़ देती थी। उस क्वेश्चन मुझे लगता था कि 2 नंबर का है तो उतनी जगह छोड़ती थी, फिर आगे बढ़ती थी। जब मेरा पूरा पेपर खत्म हो जाता मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो उस क्वेश्चन की बहुत आराम से सोच समझ के, कुछ कीवर्ड्स याद करके, उस टॉपिक को याद करके, जो कुछ भी आता था उसको लिख देती थी। देखिए, आप टॉपर्स की जब कॉपियाँ देखते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि टॉपर्स की कॉपी का एक अट्रैक्शन अलग ही होता है। हम मेघा से जानेंगे कि आपका आंसर प्रेजेंटेशन कैसा था। बेसिकली सर, आंसर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, क्योंकि जितनी नीट एंड क्लीन कॉपी होती है, सामने टीचर चेकिंग, जब टीचर चेक करता है तब वो भी बहुत अच्छे से चेकिंग ईजी होता है उनको, ताकि वो चेक कर पाए। तो आंसर प्रेजेंटेशन में फोकस करती थी, लेकिन सिर्फ अपना पेपर खत्म होने के बाद। अगर मैं पहले आंसर प्रेजेंटेशन पर ध्यान देती तो शायद मेरा पेपर कंप्लीट ना हो पाए, इस वजह से मैं बाद में अच्छे से लाइनिंग वगैरह सब कुछ एंड में देखती थी। अच्छा मेघा, आप बताएंगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? Currently I'm preparing for my company secretary course and I'm pursuing it। अच्छा, आपका ड्रीम करियर क्या सोच रखा है आपने? मेरा ड्रीम करियर ही सर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना है। आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे? हम यहीं मनासा के आरवी कॉलेज में जाने वाले हैं। आगे तैयारी कब से शुरू कर रहे हैं आप? सर, आई वॉन्ट टू परस्यू माई कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए, ये हैं 12th की टॉपर मेघा उपाध्याय,
जिनसे अब हम अपने जूनियर्स के लिए एक सक्सेस टिप जानना चाहेंगे। मेघा, आप क्या अपने जूनियर्स को कोई सक्सेस टिप देना चाहेंगे कि वो भी आप की तरह टॉपर बने? डेफिनेटली फॉर माई जूनियर्स, जस्ट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। जो तुम हो, जैसे हो, बस खुद का बेस्ट दो, और जब तुम खुद के लिए बेस्ट फील करोगे तुम हमेशा दूसरों के लिए भी बेस्ट बन जाओगे, क्योंकि दूसरों के लिए बेस्ट बनने की जर्नी हमेशा खुद से बेस्ट बनने से होती है। सो जस्ट डोंट कंपेयर विद योरसेल्फ, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डिसिप्लिन, एंड यू विल बी द बेस्ट वन। मेघा, आप जो हैं 12th क्लास करके अब कॉलेज जाएंगे, तो जिस स्कूल से आपने टॉप किया है, क्या आप उस स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली सर, मुझे इस स्कूल में पढ़ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। जब भी हमें कोई डाउट होता है सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं हमें। सो अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या स्टूडेंट्स को इस स्कूल में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए सारे, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्कूल बहुत अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ के टीचर्स बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत मोटिवेटिव है। सो या यू शुड टेक एडमिशन इन दिस स्कूल। आज का जो ये वीडियो है आपने देखा, इसमें देखा कि मेघा जो है एक टॉपर हैं और किस जुनून से इन्होंने जो वो लक्ष्य जो ये 10th क्लास में हासिल नहीं कर पाए थे, इन्होंने 12th में पूरी कोशिश की और उस लक्ष्य को हासिल किया। यहाँ बात सीखने वाली ये है कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन्होंने अपने 2 से 3 साल अथक प्रयास किया है। बच्चों, आप भी इस टॉपर से यही सीखिए कि किस तरह से हम अपना लक्ष्य को निर्धारित करें और मेहनत करें और सही मेंटोर टीचर के साथ अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपर्स के साथ। थैंक यू।